नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो स्पेशल क्लास रहने वाली है, यानी कि आज से स्पेशल क्लास चलाई जाएगी AFO और AFCI की। ठीक है, ये स्पेशल क्लास आपको रोज़ाना मिलेगी। इसमें हम मिक्स सब्जेक्ट से, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, सभी से क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिए, ये जो वीडियो अब आएगी आप लोगों के बीच में, ये FCI और AFO के लिए स्पेशल बनाई गई है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है, खली जिसमें अधिकतम नत्रजन है। ठीक है, ऐसी खली बताना है जिसके अंदर क्या होती है, नत्रजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नीम की खली, अंडी की खली, मूंगफली की खली या अलसी की खली। तो बात करेंगे यहाँ पर नीम की खली के अंदर जो नत्रजन की मात्रा होती है 5.4 होती है। ठीक है, और इसमें अंडी की खली के अंदर, जिसको कैस्टर कैक कहा जाता है, इसके अंदर नत्रजन की मात्रा 4.3% पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर मूंगफली की बात करेंगे तो मूंगफली के अंदर सबसे ज़्यादा नत्रजन की मात्रा पाई जाती है 7.3। ठीक है, 7.3% नत्रजन की मात्रा पाई जाती है मूंगफली की खली के अंदर। ठीक है, ये एक प्रकार की खाद्य खली भी होती है, इतना आप याद रखेंगे। तो ग्राउंड नट केक के अंदर सबसे ज़्यादा मूंगफली, इसमें नत्रजन की पाई जाती है मात्रा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्याज में तीखापन किसके कारण होता है। ऑप्शन देखते हैं, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, कैप्सिन के कारण, कुकुरमिन के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बात करेंगे, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बल्ब वाली जो क्रॉप होती हैं, ये दो ही क्रॉप होती हैं, एक होती है प्याज, एक होता है लहसुन। ठीक है, एक होता है लहसुन। तो दोनों के अंदर जो पाया जाता है, यहाँ पर प्याज के बारे में पूछा था, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होता है, प्याज में तीखापन आता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता कि लहसुन में जो गंध आती किसके कारण आती है, तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, डाई सल्फाइड, इसके कारण जो होता है लहसुन के अंदर गंध आती है। यहाँ पे बात करेंगे कैप्सिसिन, ये किसके अंदर पाया जाता है, तो कैप्सिसिन पाया जाता है मिर्च के अंदर। ठीक है, ये मिर्च के अंदर आप याद रखेंगे। और कुकुरम्यून किसके कारण इसमें पाया जाता है, ये हल्दी के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हल्दी का येलो कलर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर था, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण, सोलेनिन के कारण या आइसोथायोसाइनेट के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करेंगे कैप्सेसिन के कारण क्या होता है, मिर्च में तीखापन होता है। ठीक है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, तो ये लिखेंगे कैप्सेसिन के कारण। यहाँ पर सोलेनिन के कारण क्या होता है, तो आलू का हरापन। ठीक है, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा सोलेनिन के कारण। और यहाँ पर लिखा है आइसोथायोसाइनेट, तो इसके कारण क्या होता है, मूली में जो तीखापन होता है। ठीक है, मूली का तीखापन ये किसके कारण होता है, ये आइसोथायोसाइनाइट के कारण होता है, मूली का तीखापन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देख रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू जिसको चूर्णी फफूंद रोग कहा जाता है, कौन सी फसल में सर्वाधिक क्षतिग्रस्त होता है, प्याज के अंदर, भिंडी के अंदर, मटर के अंदर या पत्ता गोभी के अंदर। तो यहाँ बात करेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके कारण होता है, तो ये आप याद रखेंगे, कवक के कारण होता है। ठीक है, कवक का नाम भी आपको याद रखना है, एरी साइफी पी। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगता है। इसी के साथ याद रखेंगे किस किस में और क्रॉप के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू लग सकता है। तो हम फलों की बात करेंगे तो बैर के अंदर लगता है, आम के अंदर भी पाउडरी मिल्ड्यू लगता है और आंवला के अंदर भी पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर गोभी की बात कर लेते हैं, तो पत्ता गोभी के अंदर DBM, ठीक है, जिसको
डायमंड बैक मोथ बोला जाता है, ठीक है। ये पत्ता गोभी का खतरनाक कीट होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी साग भाजी पौधरोपित करके उगाई जाती है? यानी आपको बताना कौन सी ऐसी सब्जी है जो पौधरोपण द्वारा तैयार की जाती है, यानी कि लगाई जाती है। खरबूजा, पत्ता गोभी, गाजर या मूली। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ हम बात करेंगे जो नर्सरी द्वारा तैयार होती हैं, कौन कौन सी क्रॉप, उनको आप याद कर लेंगे। नर्सरी द्वारा तैयार होने वाली फसलें, ठीक है। जैसे एक याद रखेंगे टमाटर, टमाटर को याद रख लेंगे। बैगन को याद रख लेंगे, ठीक है। और उसके साथ मिर्च को याद रखेंगे, मिर्च भी नर्सरी द्वारा तैयार होती है। पत्ता गोभी भी आपकी नर्सरी द्वारा ही तैयार होती है, ठीक है। पत्ता गोभी हो गया। और उसके बाद फूल गोभी याद रख लेंगे, फूल गोभी याद रखेंगे। और प्याज याद रख लेंगे। इतनी जो फसलें हैं सब्जियों की, ये नर्सरी द्वारा ही तैयार होती हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर जो दो क्रापें हैं, यानी कि यहाँ प्याज है, प्याज की जो 500 मीटर वर्ग मीटर में नर्सरी तैयार की जा सकती है। और बाकी जितनी देख रहे हैं टमाटर, बैगन, मिर्च और पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सब के लिए 200 से लेकर 250 मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है जगह, ठीक है। और टमाटर से लेकर टमाटर, बैगन, मिर्च और पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये जो जितनी क्रापें होती हैं ये 4 से लेकर 6 सप्ताह बाद रोपण योग्य हो जाती हैं, ठीक है। 4 से लेकर 6 सप्ताह बाद रोपण योग्य हो जाती है। लेकिन यहाँ पर प्याज की बात करेंगे तो प्याज में समय ज़्यादा लगता है, यानी कि यहाँ पर 6 से लेकर 8 सप्ताह है, ठीक है। कितना? 6 से लेकर 8 सप्ताह में ये रोपण योग्य तैयार होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं खरबूज जो है ये सीड द्वारा लगाया जाता है, गाजर भी सीड द्वारा, मूली भी सीड द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कुकुरबिट्स कौन सी सब्जी है? मटर, भिंडी, लौकी या गाजर। तो यहाँ बात करेंगे गाजर के बारे में, आप लोग सुने होंगे। ये इसकी फैमिली जो होती है ये अम्बेल फैमिली कह सकते हैं या अम्बेली फेरी फैमिली कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसका गाजर का अम्बेली फेरी फैमिली हो जाएगा। लौकी की बात करेंगे तो ये इसकी फैमिली होती है कुकुरबिटेसी, ठीक है। क्या होती है? कुकुरबिटेसी, ये फैमिली याद रखेंगे। भिंडी के लिए मालवेसी याद रखेंगे, ठीक है। भिंडी की फैमिली जो होती है मालवेसी होती है। मटर की कौन सी होती है? तो मटर जानते ही हैं, लेग्यूम वाली क्रॉप है, तो ये हो जाएगी लेग्यूमिनेसी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकुरबिटेसी पूछा था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। इसी के साथ आप याद रखेंगे और भी सब्जियां हैं जो कुकुरबिटेसी सब्जियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप याद रखेंगे खीरा याद रख लेंगे, ठीक है। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ककड़ी। और इसके साथ आप याद रखेंगे तरबूज, ठीक है, तरबूज याद रखेंगे। और करेला याद रखेंगे, करेला। और इसके साथ कद्दू याद रखेंगे, ठीक है, कद्दू भी याद रख लेंगे। और लौकी। ये सब जितनी भी क्रॉप्स होती हैं ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली में आएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इनमें से कोल क्रॉप्स कौन सी है, ठीक है। कोल क्रॉप्स कह लीजिए, चाहे गोभी वर्गीय सब्जियां कह लीजिए, या ब्रेसिकेसी फैमिली के अंतर्गत कौन सी सब्जियां आती हैं। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, गांठ गोभी है, खरबूजा है, शकरकंद है या मूली है। कभी कभी आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ कौन कौन सी और सब्जियां याद रखेंगे जो कॉल क्रॉप्स के अंतर्गत आएंगी, यानी कि गोभी वर्गीय या ब्रेसिकेसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। गांठ गोभी के साथ साथ आप याद रखेंगे ब्रुसेल्स स्प्राउट, ठीक है, ब्रुसेल्स को याद रखेंगे। पत्ता गोभी को आपको याद रखना है, ठीक है, पत्ता गोभी ये भी, इसकी भी कॉल क्रॉप्स के अंदर या ब्रेसिकेसी फैमिली में आता है, ठीक है। फूल गोभी आप याद रखेंगे, फूल गोभी। और केल याद रखेंगे, ठीक है, केल को भी याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ब्रुसेल्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी, केल और गांठ गोभी, ये सब कोल क्रॉप्स हमारी कहलाती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है शकरकंद का कुल कौन सा है, ठीक है। शकरकंद का फैमिली बताना है कौन सा होता है। स्वीट पोटैटो की फैमिली बताना है। यहाँ पर कन्वोवुलेसी, कुकुरबिटेसी, अम्बेली फेरी या क्रूसीफेरी। बात करेंगे क्रूसीफेरी के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो सरसों को आप याद रखेंगे, सरसों क्रूसीफेरी फैमिली में आती हैं। मूली भी क्रूसीफेरी फैमिली में आ जाएगी। और गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं, ठीक है, गोभी वर्गीय जितनी भी सब्जियां होंगी वो सब क्रूसीफेरी के अंतर्गत आएंगी। अम्बेली फेरी की बात करेंगे तो अम्बेली फेरी में आपको याद रखना है गाजर आ जाएगा और सौंफ।
इन सब की फैमिली क्या है, गाजर और सौंफ की अम्बेलिफेरी। कुकुरबिटेसी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देख रहे हैं कन्वोवुलेसी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शकरकंद जिसको हम स्वीट पोटैटो के नाम से जानते हैं, इसकी फैमिली हो जाएगी कन्वोवुलेसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केला क्या है, नट है, पोम है, बेरी है या ड्रुप है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नट के अंतर्गत कौन से फल आएंगे, तो इसको आप याद रखेंगे। नट के अंतर्गत फल जो आएंगे, लीची आ जाएगा और काजू आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों फल नट कहलाते हैं। पोम के अंतर्गत कौन से आते हैं, सेब का फल का प्रकार पोम होता है और नाशपाती का भी फल का प्रकार क्या होता है, पोम होता है। ये दोनों ही फ्रूट याद रखेंगे पोम के अंतर्गत। बेरी के अंतर्गत बहुत सारे फ्रूट आते हैं, जैसे केला, इसका फल का प्रकार केला हो जाएगा, ठीक है, बेरी हो जाएगा। और पपीता को भी आपको याद रखना है, ठीक है, पपीता। इसके साथ अमरूद को भी याद रखेंगे, जिसके अंदर सीड की मात्रा अधिक होती है, वो सब हमारी बेरी में अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और चीकू को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ड्रुप की बात कर लेते हैं। ड्रुप के अंतर्गत आम आ जाएगा, ठीक है, आम आ जाएगा, बेर आ जाएगा और इसके साथ खजूर, इन सब का फल का प्रकार ड्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि केले का क्या होता है, तो केले का होता है बेरी होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है रेफनेस सेटाइवस यल किसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है, सलजम का, मूली का, गाजर का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बात करेंगे, गाजर का वैज्ञानिक नाम होता है डॉकस कैरोटा, ठीक है, क्या नाम होता है, डॉकस कैरोटा, ये होता है गाजर का वैज्ञानिक नाम। मूली की बात करेंगे तो मूली के ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेफनेस सेटाइवस यल जो है ये मूली का बॉटनिकल नेम होता है। सलजम का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका रापा, ठीक है, ब्रेसिका रापा, ये हो जाएगा किसका वैज्ञानिक नाम, सलजम का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एक वास्तविक फल विकसित होता है पुष्पासन से, बीजांड से या अंडाशय से या बीजांड से। इन चारों में से बताइए एक वास्तविक फल का विकास जो होता है किससे होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय से एक वास्तविक फल का निर्माण होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर फल पूछा था, अगर यही पूछता बीज का निर्माण किससे होता है, तो बीजांड से होता है, तब ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होता है डी, ठीक है। तो बीज का निर्माण होता है बीजांड से, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कौन जड़ नहीं है, इसमें से बताना कौन सा जड़ नहीं है, आलू, गाजर, शकरकंद या मूली। तो यहाँ पर जड़ नहीं है बताना है, ठीक है, नहीं पूछा है यहाँ पर, ऑप्शन ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मूली के बारे में बताएंगे, मूली एक प्रकार की जड़ होती है, शकरकंद ये भी एक प्रकार का जड़ है और गाजर भी एक प्रकार का जड़ है। लेकिन आलू जो है यहाँ पर क्या है, तना है, ठीक है। आलू के साथ आप याद रखेंगे रतालू को भी, ठीक है, रतालू भी एक प्रकार का क्या है, तना होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं, किसके अंदर अवस्तंभ मूल पाई जाती है, जिसको स्टिल रूट्स कहा जाता है, ठीक है। तो चावल के अंदर, गन्ने के अंदर, मूंगफली के अंदर या चने के अंदर, इन चारों में से बताना है किसके अंदर अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल क्या होती है, यानी कि इस प्रकार की जो मूल होती हैं, ठीक है, तो एक प्रकार की ये जड़ बनती है, इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से मूल्स लगी रहती हैं जो क्या करती हैं, इसको सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है। पौधे को क्या सकते हैं, तना को सहारा प्रदान करती हैं, सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जड़ें किसके अंदर पाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना। गन्ना के साथ आप याद रखेंगे गन्ना हो गया, और किस में पाया जाता है, मक्का के अंदर पाया जाता है और बाजरा, ठीक है। इन तीनों के अंदर अवस्तंभ मूल पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे प्लांट्स के अंदर जो पौधे को क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सहतूत का फल होता है, सोरोसिस होता है, ड्रुप होता है, असत्य फल होता है या साइकोनस होता है। तो यहाँ बात करेंगे सोरोसिस जो होते हैं, सोरोसिस के साथ आप याद रखेंगे अनानास, अनानास के अंदर भी क्या होता है, अनानास के अंदर भी क्या होता है, सोरोसिस प्रकार का फल होता है, ठीक है। तो सहतूत और अनानास दोनों एक ही होते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्रुप की बात करेंगे तो ड्रुप
आम के अंदर आम का फल का प्रकार ड्रूप होता है, और बेर का भी फल का प्रकार ड्रूप होता है, खजूर का भी क्या होता है, ड्रूप ही होता है। असत्य फल जिसको फास्ट फ्रूट बोला जाता है, तो ये हो जाएगा, इसके अंतर्गत कौन से फल आते हैं, सेब आ जाता है, ठीक है। और साइकोनस में कौन से आते हैं, तो साइकोनस में अंजीर आ जाएगा, ठीक है। एक अंजीर आप याद रखेंगे, एक पीपल को याद रखेंगे, इसका फल का प्रकार साइकोनस होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है अल्प प्रकाशीय पौधा कौन सा है, ठीक है। इसमें से बताना है शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन या सूरजमुखी। इन चारों में से बताइए, टमाटो, पीपर, सोयाबीन या सनफ्लावर्स। तो इसका देख लेते हैं। टमाटर जो होता है ये क्या होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट होता है, DNP होता है। उसके बाद मिर्च की बात कर लेते हैं, ये भी क्या होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है। सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है अल्प प्रकाशीय पौधा कौन सा है, तो यहाँ पर सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है। नाम बड़ा है लेकिन क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट है। यानी कि जितनी भी खरीफ सीजन की क्रॉप्स होती हैं अधिकतर वो क्या होती हैं, वो हो जाएंगी शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, शॉर्ट डे। और जितनी रबी वाली क्रॉप्स होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स होती हैं, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से बताना एक कूट फल, ठीक है, एक कूट फल परिवर्धित होता है, फास्ट फ्रूट डेवलप किसके माध्यम से होता है, ये आपको बताना है। अंडाशय से, या अनिषेक जनित बीज से, या पुष्पासन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्पासन, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैलमस से विकसित होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोरोला भी शामिल होता है और कैलेक्स भी होता है, ठीक है। तो दोनों ही शामिल हो जाते हैं पुष्पासन के अंदर, कैलेक्स और कोरोला। तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि पुष्पासन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको थैलमस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है जौ में पुष्पक्रम होता है, ससीमाक्षी होता है, असीमाक्षी होता है, संयुक्त होता है या विशिष्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइमोस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइमोस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सरसों का कुल है, सरसों की फैमिली बताना है, कौन सी फैमिली है, मालवेसी, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी या लेग्यूमिनेसी। तो इसमें बताइए मास्टर्ड की फैमिली कौन सी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो देख रहे हैं मालवेसी, ये इसकी भिंडी की फैमिली होती है मालवेसी, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे बी ऑप्शन यानी कि क्रूसीफेरी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरसों की जो फैमिली होती है क्रूसीफेरी होती है। और कुकुरबिटेसी के बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर चुके हैं, तो करने की आवश्यकता नहीं है। लेग्यूमिनेसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मूंग जो है वो भी लेग्यूमिनेसी है, मोठ है वो भी लेग्यूमिनेसी है। इसके साथ चना को याद रखेंगे, चना भी लेग्यूमिनेसी है, और मटर भी आपका क्या है, लेग्यूमिनेसी है। साथ में ग्वार को याद रखेंगे, ग्वार के साथ साथ आपको सोयाबीन को भी याद रखना है, ठीक है। सोयाबीन की फैमिली जो है लेग्यूमिनेसी है। इसी के साथ मूंगफली को भी याद रखेंगे, मूंगफली की फैमिली भी लेग्यूमिनेसी होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है धनिये का फूल है, कैपुचुलम कहलाता है, स्पेडिक्स कहलाता है, कैटकिन कहलाता है या अम्बेल कहलाता है, ठीक है। धनिये का जब पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। कोरिएंडर फ्लावर्स क्या कहलाता है, कैपिचुलम होता है, स्पेडिक्स होता है, कैटकिन होता है, अम्बेल होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं कैपिचुलम। सूरजमुखी का जो पुष्प है या फ्लावर्स है वो कहलाता है क्या, कैपिचुलम कहलाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन चला जाएगा सूरजमुखी के साथ। स्पेडिक्स की बात करेंगे तो केले का पुष्पक्रम जो होता है स्पेडिक्स होता है, खजूर का भी जो पुष्पक्रम होता है वो भी स्पेडिक्स होता है, और मक्का का भी पुष्पक्रम जो होता है स्पेडिक्स होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कैटकिन। कैटकिन जो होता है ये सहतूत का होता है, ठीक है। किसका किसका, सहतूत को आप याद रखना है, सहतूत। और याद रखेंगे पत्ता गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी। इन दोनों का जो पुष्पक्रम होता है वो कैटकिन होता है। अम्बेल में आप लोगों को मालूम होगा काफ़ी ज़्यादा इसमें आते हैं, जैसे गाजर,
गाजर का पुष्पक्रम अम्बेल होता है, या कह सकते हैं सौंफ का भी पुष्पक्रम क्या होता है, वो भी अम्बेल होता है। ठीक है, और धनिए का भी क्या होता है, अम्बेल होता है, और जीरे का भी क्या होता है, अम्बेल टाइप का होता है। जो छत्रक वाले होते हैं वो अम्बेल टाइप्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। धनिए का जो पुष्पक्रम होता है वो अम्बेल कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ओराइजा सेटाइवा किसका बॉटनिकल नेम है? आलू का, टमाटर का, धान का, मक्का का। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा राइस का बॉटनिकल नेम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओराइजा सेटाइवा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क अस्फोटी एक बीज फल है जो कि अधोवर्ती द्विअंडपी अंडाशय से विकसित होता है, क्या कहलाता है? सिप्सिला कहलाता है, नट्स कहलाता है, या क्रोमोकार्प कहलाता है, या सिम्स कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिप्सिला कहलाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल फ्रूट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक मासल होता है, एक शुष्क होता है। ठीक है, तो इनके अंतर्गत इसको रखा गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लीची फल में खाए जाने वाला भाग होता है मीसोडर्म होता है, बीजपत्र होता है, भ्रूणपोष होता है, या मौसल एरी कहलाता है, या जिसको फ्लेसी एरिल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से बताना है मीसोडर्म, बीजपत्र जिसको बीजपत्र कहा जाता है, उसके बाद भ्रूणपोष और मासल एरी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्लेसी एरिल इसका खाए जाने वाला पार्ट होता है लीची का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मूंग में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 5, 8, 10 या 12। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंग के अंदर जो पुंकेसरों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फसल जिसमें जड़ का ऊपरी भाग बीज उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, क्या कहलाता है? प्याज कहलाता है, सलजम कहलाता है, अदरक कहलाता है, या हल्दी कहलाता है। तो इन चारों में से बताइए कौन सी ऐसी फसल है जिसके जड़ के ऊपरी भाग बीज उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सलजम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको तुरिम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल जो कि करनाल बंट से ग्रसित होती है। ऐसी आपको फसल बताना है जो करनाल बंट रोग से ग्रसित होती है। मक्का, चना, गेहूं या धान। तो धान के अंदर जानते हैं कौन सा मुख्य रूप से लगता है? भूरा पत्ती धब्बा रोग। ठीक है, भूरा पत्ती धब्बा रोग जो है ये धान के अंदर लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। गेहूं के अंदर आपको याद होना चाहिए करनाल बंट। ठीक है, करनाल बंट जो क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निवोसिया इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है करनाल बंट का, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की पहली क्लास थी हमारी, यानी कि FCI और AFO के। ठीक है, इन दोनों की पहली क्लास थी, और नाबार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये विशेष क्लास थी। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कल फिर एक नई क्लास के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।